आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी हार्मोन और थायराइड की समस्याओं के विशेषज्ञ डॉक्टर अलंकार तिवारी। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत नमस्कार। और हमारे श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए हैं, देखते हैं किस श्रोता का पहला फोन है। हेलो। नमस्कार सर। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं कुशवा चितारा मार्टिनगंज आजमगढ़ से अनवर अली बोल रहा हूँ। अच्छा, अनवर अली जी, हमारे साथ आज हार्मोन और थायराइड से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उसके विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अलंकार तिवारी। आपका क्या प्रश्न है, पूछे। प्रश्न हमारा ये सर है कि ये थायराइड तो आजकल बड़ा आम होता जा रहा है, इससे बचने के लिए क्या करें। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है, हार्मोन्स के बारे में इसकी परिभाषा क्या है। क्या ये हार्मोन से शरीर पे मर्दों में ज्यादा बाल उगाते हैं, मर्दों के सर के बाल झड़ जाते हैं, गंजापन आ जाता है, और कभी कभी औरतों में देखा गया कि उनके चेहरे पे, हाथ में, पाँव में बाल आ जाते हैं। ये किसा कारण क्या है, इसको परिभाषित करें। बड़ी अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि इसके बारे में अभी जागरूकता बहुत कम है लोगों को। पहला सवाल आपका ये है कि थायराइड बहुत आम हो रहा है और इसके लिए रोकथाम के लिए क्या किया जाए। तो सबसे बड़ी बात है, मैं ये बताऊंगा कि थायराइड एक्चुअली हमारे शरीर में गले के पास एक ग्रंथि है जिससे कि थायराइड हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, और वो शरीर का जो सारा मेटाबॉलिज्म है, कार्यशैली है, उसको निर्धारित करते हैं। और थायराइड की बड़ी सारी बीमारियां हैं, सिर्फ एक तरीके की नहीं होती हैं। अगर थायराइड हार्मोन कम बनने लगता है तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, जो कि बहुत कॉमन होती है। जो ज्यादातर हम जिसे थायराइड बोलते हैं वो हाइपोथायराइडिज्म होती है, यानी कि हमारा जो थायराइड ग्रंथि है हमारी, वो हार्मोन्स को कम बनाती है। एक दूसरी बीमारी होती है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें कि थायराइड हार्मोन ज्यादा बनने लगते हैं। बाकी और भी कुछ थायराइड कैंसर और ये सब भी चीजें होती हैं, बट जो सबसे आम मिलती है वो चीज होती है हाइपोथायराइडिज्म। अब इसका जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो होता है ऑटोइम्यूनिटी, यानी हमारे शरीर में ही कुछ ऐसी कोशिकाएं, ऐसे चीजें बन जाती हैं जो थायराइड की जो कोशिकाएं, सेल्स होती हैं, उनको नष्ट करने लगती हैं। और जब वो नष्ट हो जाती हैं तो जिसकी वजह से हार्मोन कम बनने लगता है। तो इसका एक्चुअली कोई आनुवांशिक आप कह सकते हैं, या बहुत सी और भी फैक्टर्स होते हैं शरीर में जिनसे निर्धारित होता है। तो हम ये किसी को कह नहीं सकते कि इस अमुक इंसान को थायराइड होने के चांसेस ज्यादा हैं, उन्हें कम है, या इन्हें कब होगा, उन्हें कब होगा, ये हम निर्धारित कर नहीं सकते। वो किसी को कभी भी हो सकता है। बस हम ये कह सकते हैं कि उनकी कुछ जो लक्षण हैं उन्हें अगर हम जल्दी पहचान लें और इसका निदान कर लें जल्दी से जल्दी और इलाज शुरू कर दें तो हमें जो है दिक्कतें कम होंगी। जी, लक्षण क्या है सर उसके? लक्षण, इसके सबसे प्रमुख लक्षण ये होते हैं कि शरीर में सुस्ती होती है, थकान रहती है, जो त्वचा है हमारी वो पतली और रूखी हो जाती है। महिलाओं में जो है माहवारी की समस्याएं होने लगती हैं, बांझपन की समस्या होती है, और थोड़ा सा वजन बढ़ने लगता है ना। पानी जो है शरीर में रुकता है, जिसकी वजह से 4 से 5 किलो हमारा वजन भी बढ़ सकता है। बच्चों में अगर थायराइड हो जाए कम उम्र में तो उनकी जो मानसिक ग्रोथ, जो मतलब पूरी जो उनकी विकास है वो रुक सकता है ना। जो मतलब उनका दिमागी विकास भी है और शारीरिक विकास दोनों प्रभावित हो जाते हैं। तो ये विकास को प्रभावित करता है। अगर किशोरावस्था में हो जाए तो भी विकास जो है किशोरावस्था के उसको प्रभावित करता है। तो ये बहुत सी चीजों को हमारे प्रभावित करता है। और कब्जियत की शिकायत हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है। हाँ, अगर इन लक्षणों को हमें लग रहा है किसी को है तो हम एक बार अपने जो विशेषज्ञ हैं उनसे मिल के थायराइड की जांच करा के और उसके हिसाब से इलाज ले सकते हैं। तो इससे बचाव के क्या उपाय? वही मैंने कहा कि ये बचाव नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी वजह से हो, बाहरी किसी वजह से नहीं होती ना। जैसे कोई ये जीवन शैली या कोई इन्फेक्शन नहीं है कि जिसको हम बचाव कर सकें। इसको हम बस जल्दी से पकड़ के और उसका इलाज कर सकते हैं। हाँ, इलाज करवाएं। जी जी बिल्कुल। हार्मोन से जुड़ी बात हमारा सर वो। हाँ, दूसरा आपका प्रश्न है कि हार्मोन क्या होते हैं और कैसे प्रभावित करते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारे शरीर में ग्लैंड्स, जिसको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, ये ऊपर शरीर दिमाग से लेके नीचे तक होते हैं। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारी, और थायराइड ग्रंथि है, पैंक्रियाज है, एड्रीनल ग्रंथि है, हमारी जो टेस्टिस है और ओवरी है। महिलाओं में ओवरी होती है, पुरुषों में टेस्टिस ग्रंथि है। इन सभी से जो है कुछ कुछ हार्मोन्स तरह तरह के निकलते हैं, जो कि कई सारे हमारे जो काम है शरीर के उनको करते हैं। जैसे पैंक्रियाज से हमारा हार्मोन एक निकलता है इंसुलिन। तो वो इंसुलिन जो है हमारे शरीर में जो हमारा खाना पूरा है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको पाचन क्रिया को और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को वो रेगुलेट करता है, जिसकी कमी से या कुछ करने से फिर हमें डायबिटीज हो जाती है। थायराइड का मैंने आपको बताया ही। पिट्यूटरी जो है बहुत, उसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो हमारे ऊपर दिमाग में रहती है, उससे बहुत सारे
हार्मोन्स निकलते हैं और वो हमारे बहुत सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। तो अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाए तो बहुत सारे, जैसे ग्रोथ हार्मोन, बच्चों में विकास नहीं होना, ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी होती है। और अगर कुछ जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं अगर उनकी कमी हो जाए, तो जैसा आपने कहा, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके में कि विकास बहुत, किशोरावस्था आता नहीं है समय से, उनकी उम्र बढ़ जाती है लेकिन दाढ़ी मूछ नहीं आती या जननांग विकसित नहीं होते, या क्या कुछ में बहुत जल्दी आ जाते हैं उम्र से बहुत पहले, 6-7 साल में ही होता है, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। तो ये चीज प्रभावी होती है। महिलाओं में जैसे आपने कहा कि बाल बहुत आते हैं, ये एक आजकल बहुत कॉमन हो रही है। इसको हम पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें कि जो कुछ हार्मोन्स की दिक्कतें हो जाती हैं, पुरुषोचित हार्मोन्स जो होते हैं उनकी जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे कि उनके शरीर में, चेहरे पे ज्यादा बाल आने लगते हैं, थोड़ा वजन बढ़ता है ना, और इनफर्टिलिटी या माहवारी की समस्या हो जाती है। तो ये सभी चीजें हार्मोन्स के जो उनका संतुलन है उसके गड़बड़ होने से होती है। तो हार्मोन्स हम एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे ग्रंथियों से निकलते हैं और पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं, और इनकी छोटी सी भी जो मात्रा है अगर वो कम या ज्यादा हो जाए तो उससे बहुत ज्यादा चीजें प्रभावित हो जाती हैं। जैसे मर्दों में शरीर में बहुत ज्यादा बाल आ जाना या गंजापन हो जाना, बाल झड़ के। जी, एक्चुअली ये चीजें जो है ये अनुवांशिक होती हैं, ये हेरिडिटरी होती हैं। जैसे बहुत से लोगों में होता है कि उनका जो हेरिडिटरी चला आ रहा है कि उनके पिताजी का भी ऐसे है कि उनके में जल्दी गंजापन आया, तो बच्चों में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाल भी शरीर पे देखिए, कुछ लोगों के शरीर में ज्यादा बाल होते हैं, कुछ के कम होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि हार्मोन्स की लेवल में गड़बड़ी है, बट ये है कि उनके जेनेटिक की वजह से ऐसा होता है। हाँ, होता हार्मोन्स की वजह से है, बट वो कोई कमी दिक्कत की नहीं है, वो आपका जेनेटिक मेकअप ऐसा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हेलो। हाँ, नमस्कार सर, मैं रतिना त्रिपाठी, कोटवा कबीलधारा सराय मोहाना से बोल रहा हूँ। हाँ, आरोग्यम में आपने फोन मिलाया है। डॉक्टर अलंकार तिवारी हमारे साथ हैं। क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। ये शुरुआती लक्षण कैसे हम पता करेंगे कि मतलब ये थायराइड सर था? देखिए, थायराइड जो है इसमें प्रमुख तरह के 2 प्रकार की समस्याएं होती हैं, जिसमें से कि ज्यादा हमारा कॉमन है हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड जो है कम हार्मोन बनाता है। तो इसके जो प्रारंभिक लक्षण है उसमें ये होता है कि शरीर में हमें सुस्तीपन मिलती है, हमारा किसी काम करने में मन नहीं लगता, वजन बढ़ने लगता है, महिलाओं में माहवारी की समस्या होती है और कब्जियत की शिकायत होती है। ये प्रमुख लक्षण हैं जो हमें हाइपोथायराइडिज्म में मिलते हैं। अगर इन लक्षण को हमें मिल रहे हैं तो हमें अपने विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। सर, ये बहुत ज्यादा दुबलापन भी क्या है, मतलब ये थायराइड का लक्षण हो सकता है? हाँ, अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा बनने लगता है, जिसे कि हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, तब जो है वजन तेजी से कम होने लगता है, हमें बार बार जो है दस्त लगते हैं और चिड़चिड़ापन होता है, धड़कन की शिकायत होती है, हाथ में कंपन होता है और आंखें भी कभी कभी लोगों की बाहर आ जाती हैं और गले के सामने गर्दन में भी सूजन आ जाती है। तो ये चीजें अगर ऐसी हो तो यानी हाइपरथायराइडिज्म यानी थायराइड ज्यादा बन रहा है। अच्छा, गले के सामने थोड़ा, मतलब कि थोड़ा मोड़ा जो सूजन टाइप का दिखे? जी, ठीक है। अच्छा, धन्यवाद। प्रणाम सर, धन्यवाद। हेलो। हेलो, हाँ, नमस्कार। आरोग्यम। हाँ जी, आरोग्यम। डॉक्टर अलंकार तिवारी जी हमारे साथ हैं, थायराइड और हार्मोन की समस्याओं से जुड़े विशेषज्ञ। डॉक्टर, मैं सीपुर से असगर अली बोल रहा हूँ। ये पूछना है कि ये थायराइड कैसे होता है, क्या बला है, और इससे बदन क्यों फूल जाता है, वजन क्यों बढ़ जाता है? देखिए, थायराइड कोई बला नहीं है, थायराइड एक ग्रंथि है जो हम हर किसी के गले में सामने की तरफ एक होती है और हमारे शरीर को जो है बहुत महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करती है, बहुत ही इसका काम बहुत जरूरी है। अगर ये हार्मोन्स कम बनने लगते हैं, शरीर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं थायराइड की, और हार्मोन्स कम बनते हैं, जिसकी वजह से थायराइड की बीमारी समस्या जो होती है। और इसका कोई कारण बाहरी नहीं है, शरीर में कब ये हो जाए ये हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये है कि इसकी अगर हमें जरा भी ये लक्षण पता चलते हैं कि हमें थकावट हो रही है, या आप ने जैसा कहा कि वजन बढ़ने लगा, चिड़चिड़ापन आ रहा है, सुस्ती आ रही है, कब्जियत की शिकायत हो रही है, शरीर में रूखापन आ रहा है, तो हमें अपने विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। थायराइड की जांच होगी और अगर उसमें थायराइड की समस्या आती है तो उसके हिसाब से दवा चलेगी। दवा सबके लिए अलग अलग होती है, अलग अलग डोज में दी जाती है जो आपके डॉक्टर निर्धारित करते हैं। समय समय पर आपको दिखा के जांच के हिसाब से वो डोज जो है कम ज्यादा होता रहता है। अगर वजन भी बढ़ जाता है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, लेकिन वजन जो बढ़ता है वो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 किलो ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा वजन नहीं बढ़ता इसमें। उससे ज्यादा अगर वजन बढ़ रहा है तो आपकी जीवन शैली से जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, और जैसे ही आप दवा शुरू करेंगे थायराइड की, ये वजन अपने आप 1-2 हफ्ते में कम हो जाएगा आपका। अलग अलग, जैसे मैंने कहा, दवाइयाँ होती हैं, बहुत सी दवाइयाँ होती हैं, ये आपके डॉक्टर जो विशेषज्ञ है वही बताएंगे आपको। तो इससे जो है बदन में जो है तो रूखापन भी आता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
हेलो, वैजनाथ सिंह बोल रहा हूँ पफौरा चंदौली से। अच्छा, आरोग्यम कार्यक्रम में आपका फोन लग गया है। आप डॉक्टर साहब से क्या बात करना चाह रहे हैं? हार्मोन और थायराइड के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर तिवारी। सही बात पूछना ये है कि थायराइड कैसे होता है, क्यों होता है? थायराइड एक हमारे अंदर ग्रंथि है, हमारे गले के सामने एक छोटी सी ग्रंथि है, तितली के आकार की ग्रंथि होती है, उसका नाम थायराइड है। अब उसमें जो है कई समस्याएं हो जाती हैं, जो हमारे शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, उसकी वजह से थायराइड हार्मोन जो है वो बनना कम हो जाता है। जब बनना कम हो जाता है तो उसी को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, या जो आमतौर पे थायराइड की समस्या बोली जाती है वो होती है। उसकी दवा जिंदगी भर खाना पड़ेगा? जी, ज्यादातर 90 से 95% केसेस में दवा जिंदगी भर आपको खानी पड़ती है, लेकिन समय समय पर आपको डॉक्टर के हिसाब से टेस्ट कराना पड़ता है, जिसके अनुसार आपकी जो दवा की डोज है वो कम या ज्यादा की जाएगी डॉक्टर के लिए। पर दवा आपको हमेशा नियमित रूप से जिंदगी भर खानी पड़ेगी। वजन भी कम वैसी होता है? वजन जो है ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 किलो के करीब बढ़ता है। वो भी अगर जब दवा आप लेना शुरू कर देंगे तो वजन तेजी से 1-2 हफ्ते के अंदर ही वो नॉर्मल हो जाएगा। कम भी होता है? कम भी होता है। अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा बनने लगेगा, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, तो वजन उसमें कम भी होता है, हमारा वजन कम हो जाता है काफी। इसका कोई उपाय नहीं है बचने का? बचने का कोई उपाय नहीं है, बस ये है कि अगर आपको लगती है तो हम जल्दी से बीमारी को पकड़ के और उसका इलाज शुरू करें। सावधानी बरतने से नहीं होगा? नहीं, सावधानी आपको जब दवा चलेगी तब आपको बरतनी पड़ेगी कि दवा आप नियमित रूप से खाएं, उसके पहले आप कुछ इसके लिए कर नहीं सकते। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। हेलो, हाँ आरोग्यम। हाँ नमस्कार आरोग्यम। सर हम चंद्रखा से श्री मोहन यादव, जिला चंदौली से, मुगलसराय के बगल से बोल रहे हैं। अच्छा, और हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, क्या पूछना है आपको? पूछिए। ऐसा है सर जी ना कि हमारे लड़के का जो है कि बाल जो है कि बहुत कम उगा है। कहाँ पे? सिर का, और दाढ़ी भी बहुत कम है। अच्छा, उसकी उम्र क्या है? उम्र तो सर 21 वर्ष है। 21 वर्ष है, अच्छा जी। तो आपको एक बार उन्हें दिखाना पड़ेगा। उनको देखने पे जो है उनका पूरा जो है चिकित्सकीय एग्जामिनेशन करना पड़ेगा ना, उसके बाद पता करने पड़े, कुछ अगर टेस्ट की जरूरत पड़ेगी तो टेस्ट कराएंगे, जिससे कि उसका पहले कारण पता करेंगे कि क्या दिक्कत है, और उसके हिसाब से फिर इलाज चलेगा। जगह जगह से बाल गायब हो चुका है और बहुत कम है सर जी। जी, तो एक बार उन्हें ला के दिखाएं, जिससे कि फिर हम आगे पता कर सकेंगे आखिर उनको क्या दिक्कत है। अच्छा सर जी, आप दोनों लोगों को प्रणाम, पांडुरंग सर जी को, आपको भी जी धन्यवाद। नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। और मैं सर बोल रहा हूँ सर। हमारे साथ डॉक्टर अलंकार तिवारी हैं, आपको क्या पूछना है? थायराइड और हार्मोन के विशेषज्ञ। हमारे गर्दन में दर्द होता है, हार्मोन की गड़बड़ी होगी, क्या लगता है? गर्दन में कहाँ पे दर्द होता है आपके? दोनों साइड में। मतलब पीछे किस तरफ होता है या कहाँ? दोनों साइड में, बीच में होता है। बीच में भी? गले के आगे की तरफ? गले नहीं, जैसे नर्वस सिस्टम में होता है। हाँ, तो वो आपको या तो मांसपेशियों की शिकायत होगी, या तो फिर जो गला पीछे जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत होगी। ज्यादातर लोगों को समस्या होती है जिसमें कि आप गर्दन झुकाने पे, मोड़ने पे आपको दर्द महसूस होता होगा। तो आप एक बार अगल बगल घुमाने पे भी, हाँ, तो वो मांसपेशियों की और पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उसकी शिकायत होगी। तो एक बार आप उसके हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिलके उसका इलाज करा सकते हैं। अच्छा सर, ठीक है, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। हेलो, हाँ नमस्कार आरोग्यम। मैं अंजनी चौरसिया नाट्यमंडी से बोल रहा हूँ। हाँ बोले, हमारे साथ डॉक्टर अलंकार तिवारी हैं, आपको क्या पूछना है? पूछना यही था कि जो ग्वाइटर हो जाता है गले में जी थायराइड के कारण, तो उसका क्या उपाय है? कि मतलब 25 mg का खा रहे थे, फिर बाद में बढ़ता गया, अब 100 mg चल रहा है, लेकिन उसी बीच में कुछ थोड़ा सा ग्वाइटर टाइप का गुलिया गया थायराइडिस की तरह। देखिए, ग्वाइटर का मतलब होता है जो थायराइड ग्लैंड ग्रंथि है हमारी, उसका बढ़ जाना, उसको हम ग्वाइटर या घींगा कहते हैं। अब घींगा जो है उसमें हम थायराइड हार्मोन ज्यादा भी बन सकता है, यानी हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, कम भी बन सकता है यानी हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है, या नॉर्मल भी रह सकता है। तो उसके लिए हमें खून की भी कुछ जांचें होती हैं जो उससे पता चलेगा। तो अगर आप जैसा बता रहे हैं आपको हाइपोथायराइडिज्म है, यानी थायराइड हार्मोन कम बन रहा है आपका, अब इसके लिए आपको समय समय पे डॉक्टर को पहले दिखाना पड़ेगा, और उसके अनुसार जो कुछ जांचें वो लिखेंगे उनको करा के, तो उस हार्मोन का आपका लेवल अभी क्या है थायराइड का, उसके हिसाब से दवाइयों का डोज निर्धारित किया जाएगा। क्योंकि उसका जांच एक बार हुआ था ब्लड नहीं, उसको समय समय पे कराते रहना पड़ेगा, हर 3 से 6 महीने पे कराते रहना पड़ेगा। तो आप पहले विशेष, जी बिल्कुल, क्योंकि समय समय पे उसकी लेवल्स हार्मोन के शरीर में घटते बढ़ते रहते हैं, जरूरतें घटती बढ़ती रहती हार्मोन की, तो इसीलिए टेस्ट के हिसाब से फिर हम उनकी डोज जो है बदलते हैं या बढ़ानी घटानी होती है।
है। उसके लिए आप विशेषज्ञ से मिलें और उनके अनुसार जो है जांच करा के पता करें। अच्छा, जो ग्वाइटर है जिसे उसको अगर ऑपरेशन के द्वारा भी हटाया जाता है क्या? बिल्कुल, अगर वो बहुत बड़ा हो गया, अगर वो अंदर किसी को कुछ दिक्कत कर रहा है, नसों को दबा रहा है, उससे कुछ परेशानी हो रही है या उसमें कुछ ऐसे कैंसर के चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। वो सभी चीजें आगे जांच करके ही पता चल पाएंगी। कैंसर के लिए तो जांच किए थे तो नहीं आया? हाँ, नहीं है तो फिर कोई ऐसी बहुत दिक्कत नहीं है। बाकी गॉइटर का क्या है, कितना बड़ा साइज है, और भी जैसा मैंने कहा कि एग्जामिनेशन है वो सामने से करके ही पता चल पाएगा। अच्छा, तो मतलब उसको 3 से 6 महीना के बीच में बराबर कंटिन्यूसली मतलब उसका जांच करा के लेवल देखना बिल्कुल होगा, बिल्कुल, हार्मोन का उसी हिसाब से दवा चलाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिना लेकिन डॉक्टर के बिना इजाजत के कम अधिक नहीं करनी है। अच्छा, तो इसके लिए हार्मोन्स वाले जो डॉक्टर होंगे उन्हीं से संपर्क करके जो चल रहा है काम उन्हीं से चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मेरा नाम तान्या है। हाँ तान्या, कहाँ से बोल रही हैं? मैं जी वाराणसी के नदेसर से बोल रही हूँ। अच्छा, हमारे साथ थायराइड और हार्मोन्स के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अलंकार। क्या पूछना है आपको? जी, मुझे थायराइड के बारे में मतलब उसके लक्षणों के बारे में पूछना है कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। जी देखिए, थायराइड की 2 प्रमुख समस्याएं होती हैं। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें कि थायराइड हार्मोन कम बनता है, और दूसरी होती है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें कि थायराइड हार्मोन ज्यादा बनते हैं। ज्यादा कॉमन है हाइपोथायराइडिज्म, जिसके प्रमुख लक्षण है कि सुस्ती रहती है, शरीर में थकावट रहती है, काम करने में मन नहीं लगता ज्यादा, वजन थोड़ा बढ़ जाता है, शरीर की जो त्वचा है हमारी वो थोड़ी रूखी रहती है, औरतों में माहवारी की समस्या हो सकती है, कब्ज की शिकायत हो जाती है। ये प्रमुख लक्षण हैं थोड़े जो हाइपोथायराइडिज्म में मिलते हैं। और हाइपरथायराइडिज्म, अगर किसी को ज्यादा हार्मोन बनता है तो उसमें वजन जो है अचानक से कम होने लगता है, शरीर के में कंपन होता है, हाथों में कंपन होता है, धड़कन सी महसूस होती है, बीच में पसीना बहुत आता है हाथों में, ये चीजें मिलती हैं। जी, मतलब हाथों और पैरों में भी जो पसीने आते हैं वो इसी के लक्षण के कारण हो सकते हैं। ये भी एक वजह, मतलब थायराइड का बढ़ना भी एक वजह हो सकता है। अगर हाथों पैरों में पसीना ज्यादा आए और हाथ अगर कांपे, आपके कंपन ज्यादा हो हाथों में, और वजन कम हो रहा हो, तेजी से आपका भूख लग रही हो फिर भी वजन कम हो रहा हो, तो ये एक वजह हो सकती है थायराइड बढ़ने की। ठीक है, धन्यवाद आपका। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, आरोग्यम। हाँ, हम अलंकार डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं। आप पहले अपना परिचय दीजिए। गाजीपुर जिला कासमाबाद से बोल रही हूँ, सुनैना मौर्य। हमको ये पूछना है कि हमको थायराइड हो गया है और इसके निवारण के लिए कोई उपाय है तो बताइए, और ये ठीक हो जाएगा कि नहीं? जी नमस्कार। देखिए, आपने जैसा कहा थायराइड हुआ है, यानी आपने कुछ जांचें कराई होंगी या किसी डॉक्टर को दिखाया होगा। हाँ, ना, और जहाँ तक है मुझे लग रहा है आपको हाइपोथायराइडिज्म ही हुआ होगा, थायराइड हार्मोन कम बन रहा होगा। तो ये ज्यादातर जो समस्या होती है इसके लिए दवा जिंदगी भर लेनी पड़ती है, और इसके लिए बीच बीच में जांच करा के, डॉक्टर को दिखा के जांच करा के उसके हिसाब से आपकी डोज जो है दवा की वो कम है, ज्यादा होगी, क्या होगी, ये देखना पड़ेगा। तो आप इसके लिए जो है विशेषज्ञ से मिलें, थायराइड विशेषज्ञ से। और एक और समस्या है जो मतलब मेरे बाजू में मतलब बाह में एक दाहिने तरफ वाली में जैसे नस जो होती है ना, उसमें जैसे कहीं चोट लग जाता है तो घाव जैसे काला हो जाता है ना, उसी टाइप पे हो जा रहा है। ये कोई थायराइड समस्या है कि अलग से कोई समस्या? नहीं, जैसा आप कह रही हैं वैसे तो ये थायराइड से समस्या तो नहीं लग रही है। हाँ। ये कोई नस की दिक्कत या हो सकती है, आपको कोई चोट लगी हो या कुछ हो सकता है, उस वजह से भी हो रहा है। एक जगह हो सकती है ना, पूरी बाजू में मतलब जगह जगह पे हो गया है। तो आप एक बार दिखाएं, वो सामने से देख के ही एक बार पता चलेगा कि क्या दिक्कत है। ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर अलंकार तिवारी जी, बहुत अच्छी बातें हुई और बड़े विस्तार से आपने श्रोताओं की समस्या का समाधान किया, उचित सलाह उन्हें दी। मधुमेह यानी डायबिटीज भी कहा जाता है कि हार्मोन से जुड़ी एक बीमारी है जी। क्या बताएंगे हमारे श्रोताओं को आप इसके बारे में? देखिए, मधुमेह जो है अब एक तरह की महामारी का रूप ले रहा है, और हमारा जो देश है, भारत है, ये दुनिया में दूसरे नंबर पे है जहाँ पे सबसे ज्यादा मधुमेह के रोगी हैं। मधुमेह जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 मधुमेह जो है बच्चों में देखने को मिलती है, छोटे बच्चों में, और जो बड़े लोगों में मिलती है वो टाइप 2 डायबिटीज होती है। एक फोन है सर। हेलो। हाँ, नमस्कार, आरोग्यम। नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं गाजीपुर से। आपका नाम बताएं। गोरखनाथ सिंह। हमारे साथ डॉक्टर अलंकार तिवारी हैं, कुछ पूछना है आपको? जी हाँ,
हमारे श्रीमती जी को थायराइड हुआ है और बाएं जांघ में जो है मतलब जो है दर्द बहुत ज्यादा है, मतलब नस से। तो पहले थायराइड के लिए अगर आपको दिखाना होगा एक बार डॉक्टर को, विशेषज्ञ को, कि अभी थायराइड का जो हार्मोन का लेवल है, स्टेटस है, वो ठीक है कि नहीं है, दवा जो आपकी चल रही है वो प्रॉपर आपके शरीर के अनुरूप है कि नहीं है। और दूसरी चीज है कि जो आप बता रहे हैं कि जांघ में दर्द है बहुत तेज, अगर वो एक ऐसा है सर ना जी, जांघ में मतलब कमर से लेके नस जो है ना, हाँ, वो गई है पैर तक, मतलब उसमें जो है कभी कभी ज्यादा मतलब दर्द। हाँ, वो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको सियाटिका जिसे कहते हैं उसकी शिकायत होगी उनको। तो जी, उनके लिए एक बार नसों के डॉक्टर को मिलें ना, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को मिलें, और बाकी जो जांचें जैसा वो बताएंगे उसके हिसाब से वो चलेगी दवा। थायराइड की दवा चलती है। थायराइड के लिए आप, जैसा मैंने कहा, कि आप एक बार विशेषज्ञ को फिर से दिखाएं, क्योंकि समय समय पे हमें दिखाना पड़ता है, उसकी जांच करानी पड़ती है, और जैसा भी हार्मोन का लेवल रहेगा उसके हिसाब से डोज घटेगी या बढ़ेगी ना। जी ठीक है, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, आप डायबिटीज के बारे में बता रहे जी थे। तो जो मधुमेह है यानी डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज बहुत कॉमन है। अब मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि इसके जो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है अगर फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि हमारे परिवार में किसी को पहले से मधुमेह की शिकायत है, माता पिता भाई बहन को, तो हमें भी मधुमेह होने की शिकायत कई गुना बढ़ जाती है। दूसरी उम्र है, अगर 35 साल उम्र हो गई है तो 35 साल के ऊपर हर किसी को साल में एक बार अपने रक्त शर्करा यानी शुगर की जांच करा लेनी चाहिए, जिससे कि शुगर जो है जल्दी से पकड़ में आ जाए। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज जो है, मधुमेह है, उसमें बहुत ज्यादा हमें कुछ ऐसे लक्षण ज्यादातर दिखाई नहीं देते। जो लक्षण है वो ये है कि हमें पेशाब बार बार होगी, भूख ज्यादा लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी, शरीर में कमजोरी आएगी, वजन थोड़ा कम हो रहा होगा जी, तो, और या कोई घाव या कोई ऐसी चीज है वो जल्दी भरेगी नहीं। तो अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और जांच कराएं, और अगर मधुमेह आता है तो उसके हिसाब से आपकी दवाइयां चलेंगी। जी, डॉक्टर अलंकार तिवारी जी, हम आपको धन्यवाद दें। इससे पहले अपनी ओर से आप श्रोताओं से और क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि डायबिटीज, थायराइड और ये हार्मोन्स की जितनी बीमारियां हैं, अभी इसके बारे में जागरूकता बहुत कम है। लोगों को पता नहीं होता कि ये बीमारी किस वजह से हो रही है, किसे दिखाना है। तो जैसा मैंने कुछ लक्षण बताए, कुछ चीजें बताई, ग्रोथ हार्मोन से लेके पिट्यूटरी, थायराइड और बहुत से ऐसे जननांगों के लेके, यौन संबंधी विकारों को लेके, ये सभी चीजें हैं। अगर इनमें से आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिलें। डॉक्टर साहब, एक चीज, पौरुष ग्रंथि से भी जुड़ी समस्याएं इसी के अंतर्गत आती हैं? पौरुष ग्रंथि से जो जुड़ी समस्याएं हैं, जिसे आप प्रोस्टेट कहते हैं जी, वो वैसे तो यूरोलॉजी में जाता है, यूरोलॉजिस्ट देखते हैं जी, लेकिन हाँ, कुछ समस्या हो सकती है जो कि पुरुष हार्मोन की अधिकता की वजह से पौरुष ग्रंथि में भी दिक्कत आए। जी, तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी और उपयोगी सलाह डॉक्टर अलंकार तिवारी की ओर से हमारे श्रोताओं को मिली है, और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जैसी डॉक्टर साहब ने सलाह दी है, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और बीमारियों से बचे रहिए। अगर किसी भी तरह की समस्या इससे जुड़ी आपको है तो तत्काल आप विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए, लापरवाही मत कीजिए। कहते हैं मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, तो हमको इसका आनंद लेना है, तो स्वस्थ रहना है। हम डॉक्टर साहब की पसंद का एक गाना अब आप तक पहुंचाने वाले हैं, जान लेते हैं डॉक्टर साहब से कौन सा है आपकी पसंद का गाना? जी, मेरा एक बड़ा ही पसंदीदा गाना है, मेरा क्या लगभग सभी का होगा। लता मंगेशकर जी का एक गाना है ममता फिल्म का, रहे ना रहे हम क्या करेंगे, बन के कली बन के सबा। क्या बात है। तो ये बहुत ही प्यारा सा गीत है, हम श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं। और अब अलंकार तिवारी को, जो विशेषज्ञ हैं हार्मोन से जुड़ी बीमारियों के और थायराइड से जुड़ी बीमारियों के, हम आकाशवाणी की ओर से तमाम सुनने वालों की ओर से धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विशेषज्ञ के साथ, एक नए विषय के साथ आरोग्यम लेकर हम फिर आएंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा, बावे वफा में रहे न रहे हम।
बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में। बिछड़ना नहीं है याद हमको पूछे में दिल के जब से आए सिर्फ दिल की जमी है याद हमको इसी सरजमी पे हम तो रहेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे न रहे हम। जब हम न होंगे जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी